जहाँ पर मुसलमानों पे हमले होते हैं या किसी और कौम पे हमले होते हैं, वहाँ पे ईसाइयों पर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होंगे, ये बात मैं मान के चलता हूँ। एक बात तो सच है, हिंदुस्तान में ईसाइयों की संख्या बड़ी है। जहाँ पर ईसाई नहीं है वहाँ पे नए ईसाई आज नहीं तो कल आएंगे। मगर ये कहना कि पंजाब में या तो पैसा दे के या फिर ज़बरन कुछ हो रहा है। पंजाब में निहंग है, पंजाब में सरदार है, पंजाब में जाट है, पंजाब में बहुत अमीर हिंदू है। वहाँ पे किसी को पैसा दे के कोई बना सकता है क्या? सोचने की बात है। इसको अगर मैं कहूँ कि बेवकूफ़ी की बात है तो वो भी बुरी बात नहीं होगी। और क्या पंजाब में ज़बरन कुछ हो सकता है? आपने पंजाबों को लोगों को देखा है, हट्टे कट्टे हैं, फौज में भरे हुए हैं, पुलिस में भरे हुए हैं, कैसे वहाँ पे कोई ज़बरन हो जाएगा? तो ये कहना कि पंजाब में ज़बरन को ईसाई बना रहा है, इस बात को छुपाने की है कि पंजाब में आज भी दलित सताया जा रहा है। शुरू से होता है कि जहाँ पर भी फादर और नन देखे जाते हैं तो ये एक बता दिया जाता है कि ये लोग अब कन्वर्ट करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, पैसों की लालच में करेंगे। अगर मैं 1,00,000 रुपये दे के किसी को ईसाई बनाता हूँ, कल आपको 1,10,000 रुपये दे के उसको हिंदू बना दिए, कम से कम गरीब के पास 2,00,000 रुपये तो पहुँचेगा। इससे ज़्यादा शर्मनाक और झूठी बात हो नहीं सकती है। हिंदुस्तान में आज की तारीख में जहाँ पे सारे सरमाएदार हिंदू हैं, क्या किसी को कोई पैसा दे के ईसाई बना सकता है? क्या चर्च के पास इतना पैसा है? माइनॉरिटी की बात होती है तो मुसलमान को कहा जाता है, पर उनके लिए कई आवाज़ें उठ जाती हैं, दलित के लिए भी उठ जाती हैं, लेकिन ईसाई समुदाय के साथ जो ज़्यादा आवाज़ें नहीं जुड़ पाती हैं। मेरा यह मानना है कि जिस देश में मुसलमान सेफ नहीं है वहाँ पे कोई सेफ नहीं हो सकता। माइनॉरिटीज़ की सेहत एक तरीके से थर्मोमीटर है, लिटमस टेस्ट है कि देश की सेहत कैसी है। मुसलमान को कम से कम 71 के बाद से तो सताया जा रहा है। बंगाल के इलेक्शन की ही बात करें, शुभेंदु अधिकारी खुलकर बोल रहे हैं, ये मतलब कि इतने साल हमें भी पत्रकारिता में हो गए, कभी नहीं सुना था कि मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिए हैं, हिंदुओं ने वोट दिए हैं, अब मैं हिंदुओं का ही काम करूँगा। तो ऐसे में तो फिर क्या करें, अब कहाँ जा रहा है देश? प्रधानमंत्री भी गाली देते हैं, होम मिनिस्टर भी गाली देते हैं, हर मुख्यमंत्री भी गाली देता है। असम का मुख्यमंत्री तो ऐसी गालियाँ देता है कि वो खुद अगर उसको कोई कोर्ट चालू करे तो जेल जाएगा 7 साल के लिए। तो जब इस तादाद में हेट कैंपेन चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, उसके मुकाबले में शायद ईसाइयों का दर्द फीका पड़ जाता है। तो बंगाल में बता दें, कई जगह मस्जिदों पर अटैक हुए, सब जानते हैं, मगर शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मुर्शिदाबाद में ईसाइयों पर भी हमले हुए हैं। हिंदुस्तान हम सब की जायदाद है, किसी के बाप की जायदाद नहीं। जिसको ये कमज़ोर समझते हैं, जिसको दबा के रखना मांगते हैं, उसके ऊपर दबाव डालते हैं। तो ये हमको कहना और ये किसी और को सोचना कि सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुसलमान या ईसाई दबाए जा रहे हैं, उसकी सोच में ऐब है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। अभी बंगाल के चुनाव ख़त्म हुए और वहाँ पर हिंसा का दौर शुरू हो रहा है और साथ में 2027 पंजाब चुनाव की भी बात होने लगी है। अभी हाल ही में पंजाब में ब्लास्ट हुए, लेकिन एक जो बड़ा ब्लास्ट धीरे धीरे होने वाला है वो है धर्मांतरण का, कन्वर्जन का। जी हाँ, ऐसा पूरा माहौल बनाया जा रहा है, पूरी बातें हो रही हैं, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि पंजाब में सिख क्रिश्चियन की तरफ बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, कन्वर्ट किए जा रहे हैं। कुछ आंकड़े इस तरह के पेश किए जाते हैं कि पहले पंजाब में 1.5 के प्रतिशत क्रिश्चियन हुआ करते थे, अब उसकी आबादी 15% हो गई। इन सब को हम समझेंगे कि ये फिर एक चुनाव का नैरेटिव है। जिस तरह से हमने देखा है पिछले कुछ सालों में माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता था, हमने देखा है कि भी हाल ही में क्रिसमस जो पिछले साल का था, किस तरह से वहाँ पर बर्ताव किया गए, हिंदूवादी संगठनों ने ईसाइयों के साथ किस तरह से बर्ताव किया, ये तस्वीरें आप लोगों के सामने होंगी। तो आज पंजाब को लेकर हम लोग समझेंगे कि पंजाब से जो बात निकल कर आ रही है और फिर वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है कि पंजाब में धर्मांतरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जॉन दयाल साहब हैं, जो मजबूती के साथ माइनॉरिटी की बात रखते हैं, उनके हक की बात करते हैं। हम उनसे समझेंगे कि ये जो चीज़ चल रही है इसमें कितनी हकीकत है या फिर ये सारा एक नैरेटिव है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। सर, अभी बंगाल के चुनाव ख़त्म हुए हैं, वहाँ पर हिंसा का दौर हो रहा है,
मस्जिद और इन सब जगह पर हमले हो रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब से खबर आने लगी है कि पंजाब में सिख लोग ईसाई धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराया जा रहा है। ये क्या हकीकत है सर इसकी, ये हमारे दर्शकों को समझाइए। आपने बंगाल की बात से शुरू किया तो बंगाल में बता दें, कई जगह मस्जिदों पर अटैक हुए, सब जानते हैं, मगर शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मुर्शिदाबाद में ईसाइयों पर भी हमले हुए हैं। और जहाँ पर मुसलमानों पे हमले होते हैं या किसी और कौम पे हमले होते हैं, वहाँ पे ईसाइयों पर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होंगे, ये बात मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि जो मानसिकता बन जाती है, जो पुलिस की तरफ से खुली छूट मिल जाती है कि आप अक़लियतों के ऊपर अटैक कीजिए, तो उसमें आज मुसलमान तो कल ईसाई या परसों कोई और, ये सिलसिला बन ही जाता है। रही बात पंजाब की, एक बात तो सच है, हिंदुस्तान में ईसाइयों की संख्या बढ़ी है। 2000 साल पहले यहाँ पे कोई ईसाई नहीं था, आज 2.3% ईसाई हैं। क्योंकि ईसाई धर्म, ईसाई एक समस्या के बाद आया है, ये लोग भूल जाते हैं। तो जहाँ पर ईसाई नहीं है, वहाँ पे नए ईसाई आज नहीं तो कल आएंगे, पड़ोस के इलाकों से आएंगे, विदेश से जो पढ़ के आए हैं उनमें से कुछ आएंगे, कुछ पढ़ के, किताब पढ़ के, इंजील पढ़ के अपने आप को समझेंगे, और कुछ जिस कौम में भी अभी आप हैं, अगर उसमें सताए जा रहे हैं, अगर सिख दलित है, मजहबी दलित है, हिंदू दलित है, कहाँ जाएगा वो? 2000 साल से, 500 साल से सताया जा रहा है। तो उसको अगर कोई आके बताता है कि तुम ऐसे कौम में आओ जहाँ पे सब इंसान बराबर हैं, तो उसके मन में कुछ कौतूहल तो होगा कि जाके देखूँ मैं। अगर उसको पसंद नहीं आएगा तो वापस चला जाएगा। मगर ये कहना कि पंजाब में या तो पैसा दे के या फिर ज़बरन कुछ हो रहा है। पंजाब में निहंग है, पंजाब में सरदार है, पंजाब में जाट है, पंजाब में बहुत अमीर हिंदू है। वहाँ पे किसी को पैसा दे के कोई बना सकता है क्या? सोचने की बात है। इसको अगर मैं कहूँ कि बेवकूफ़ी की बात है तो वो भी बुरी बात नहीं होगी। हालांकि मैं बेवकूफ़ी जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मगर उसके अलावा और कौन सा शब्द है? और क्या पंजाब में ज़बरन कुछ हो सकता है? आपने पंजाबों को लोगों को देखा है, हट्टे कट्टे हैं, फौज में भरे हुए हैं, पुलिस में भरे हुए हैं, कैसे वहाँ पे कोई ज़बरन हो जाएगा? तो ये कहना कि पंजाब में ज़बरन को ईसाई बना रहा है, इस बात को छुपाने की है कि पंजाब में आज भी दलित सताया जा रहा है। तो सर जो ये ज़बरदस्ती का हो रहा है, ये तो हम सुनते आए हैं, शुरू से होता है कि जहाँ पर भी फादर और नन देखे जाते हैं तो ये एक बता दिया जाता है कि ये लोग अब कन्वर्ट करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, पैसों की लालच में करेंगे। अगर मैं 1 लाख रुपए दे के किसी को ईसाई बनाता हूँ, कल आपको 1,10,000 रुपये दे के उसको हिंदू बना दीजिए, कम से कम गरीब के पास 2 लाख रुपये तो पहुँचेगा। इससे ज़्यादा शर्मनाक और झूठी बात हो नहीं सकती है। हिंदुस्तान में आज की तारीख में जहाँ पे सारे सरमाएदार हिंदू हैं, क्या किसी को कोई पैसा दे के ईसाई बना सकता है? क्या चर्च के पास इतना पैसा है? पैसा होता तो स्कूल में लगाते, कॉलेज में लगाते, अस्पताल में लगाते, उन जगह जहाँ पे सरकार भी नहीं पहुँचती है। सर एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे कि माइनॉरिटी की बात होती है तो मुसलमान को कहा जाता है, पर उनके लिए कई आवाज़ें उठ जाती हैं, दलित के लिए भी उठ जाती हैं, लेकिन ईसाई समुदाय के साथ जो ज़्यादा आवाज़ें नहीं जुड़ पाती हैं। एक तो क्योंकि मैं खुद मुसलमानों के हक़ में अक्सर बोलता हूँ और देश में विदेश में सभी बोलता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा था, मेरा यह मानना है कि जिस देश में मुसलमान सेफ़ नहीं है वहाँ पे कोई सेफ़ नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं कहूँ सऊदी अरेबिया में अगर ईसाई या हिंदुस्तान सेफ़ नहीं है, या पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई सेफ़ नहीं है, तो कौन सेफ़ है? तो माइनॉरिटीज़ की सेहत एक तरीके से थर्मोमीटर है, लिटमस टेस्ट है कि देश की सेहत कैसी है। तो उसके ऊपर हमको बात करनी चाहिए। यही बात कि एक के ऊपर जब ज़्यादा आवाज़ आ रही है, दूसरे पे ज़्यादा आवाज़ कम आ रही है, इसके ऊपर ये भी सोचना है कि मुसलमान को कम से कम
71 के बाद से तो सताया जा रहा है। बेहद तरीके से सताया जा रहा है। आज नहीं तो कल कोई भी तरीका, जो कानून इंदिरा गांधी लाई थी या इंदिरा गांधी के राज में लाए गए थे, जैसे एंटी कन्वर्शन बिल जो शायद ईसाइयों के खिलाफ था, उसमें थोड़ी सी स्क्रू टाइट जो कर दिए और उसको बुरी बुरी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ कर दिया। उसमें था फोर्स एंड फ्रॉड, ज़बरन या लालच दे के। अभी उसमें कर दिया या शादी करके, एक शब्द शादी जोड़ दिया और सैकड़ों मुसलमान जवान जेल में हैं। वो कहते हैं कि उनकी हिंदू लड़की से शादी हुई और हिंदू को वो मुसलमान बना रहे हैं, इस वास्ते उनको फ़ौरन जेल हो जानी चाहिए और बाकी बाद में देखा जाएगा। तो मुसलमानों पर दूसरी तहमत आती है कि पाकिस्तानी एजेंट है। तीसरी तहमत आती है कि 2 बीवी और 25 बच्चे हर एक के पास है। तीनों बातें बकवास हैं, सब जानते हैं, मगर आज की तारीख में भी असम के इलेक्शन में और बंगाल के इलेक्शन में ये बात आई है। तो बेवकूफ़ी बात भी राजनीतिक नेता करते हैं जब उनका उल्लू सीधा होता है। जब वो करते हैं ऐसी बात और लगातार करते हैं तो सिविल सोसाइटी जागरूक होती है। सिविल सोसाइटी में मुसलमान भी हैं, वकील भी हैं, जज भी हैं, पुराने रिटायर्ड पुलिस वाले भी हैं, ईसाई भी हैं, मेरे जैसे लोग भी हैं, हिंदू भी बहुत तादाद में हैं। तो सिविल सोसाइटी जो सबसे ज़्यादा सताया जा रहा है उसके हक़ में पहले बोलती है, दलित के हक़ में बोलती है, ट्राइबल के हक़ में बोलती है, नर्मदा रिवर का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था उनके बारे में बोलती है, महिला जहाँ सताई जाती है उनके बारे में बोलती है, इंफॉर्मेशन राइट्स के बारे में बोलती है, और जब मुसलमानों के हकूक़ छीने जाते हैं उनके बारे में बोलती है। ईसाइयों के ऊपर, क्योंकि मुसलमान सब जगह हिंदुस्तान में, ईसाई पॉकेट्स में है। केरला पे ईसाई पे हमला नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ईसाई हैं, मगर बाकी जगह जब हमला होता है तो इक्का दुक्का साल में 1000 हो जाते हैं, मगर हर रोज़ सिर्फ 3 ही होते हैं। मुसलमान के ऊपर हर रोज़ शायद 30 होते हों, और प्रधानमंत्री भी गाली देते हैं, होम मिनिस्टर भी गाली देते हैं, हर मुख्यमंत्री भी गाली देता है। असम का मुख्यमंत्री तो ऐसी गालियाँ देता है कि वो खुद अगर उसको कोई कोर्ट चालू करे तो जेल जाएगा 7 साल के लिए। तो जब इस तादाद में हेट कैंपेन चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, उसके मुकाबले में शायद ईसाइयों का दर्द फीका पड़ जाता है। मगर ईसाइयों को तो दर्द पूरी तरीके से हो रहा है। ईसाइयों को जो खुद घायल है उनको तो उतना ही दर्द हो रहा है जितना मुसलमान घायल को है, या सिख घायल को, या हिंदू घायल को है। तो मेरी जो दुख है, शायद सिविल सोसाइटी पूरी तरह नहीं समझ सकती है, मगर सिविल सोसाइटी, मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरा दुख अगर मैं उनको बताऊं तो मेरे हक में नहीं आएंगी। सर, हमने कई बार आपको कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में बोलते सुना है, वो चाहेंगे कि हम हमारे दर्शकों को भी समझाएं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ये वो था तो ईसाइयों को प्रिविलेज देने की बात हुई थी और वो उन्होंने मना कर दिया था कि हमें कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज एज ए कम्युनिटी नहीं चाहिए। ये बात आपने अक्सर कही है चीज़ों को। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था जी, फादर डिसूजा हमारे नुमाइंदे थे, जसुइट थे, बड़े दिलदार आदमी थे, और हमारा वैसे भी मानना है कि अगर देश राजा सबों को एक आंख से देखे तो मेरे को कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। सबों को एक आंख से देख रहा तो मेरे को भी मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अम्बेडकर ने हमसे बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी है, सब बराबर है, हकूक़ सारे बराबर हैं, सारे लॉज बराबर हैं हर एक के लिए। मुसलमान के लिए कोई ख़ास लॉज नहीं बने, हिंदू के लिए कोई ख़ास लॉज नहीं बने, पर्सनल लॉज भी बचाए गए हैं। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि हमको अलग से इलेक्टोरेट चाहिए या अलग से रिजर्वेशन चाहिए। अगर हम अलग से रिजर्वेशन मांगते तो हम 2.3 थे, हमारी पार्लियामेंट में क्या रिजर्वेशन होती। उस परसेंटेज पर कुछ रिजर्वेशन हमारी नहीं होती, और वो 10-5 लोग जो हमारे होते आवाज़ भी नहीं उतार सकते थे। 500 के मुकाबले में 5 क्या होते हैं या 10 आदमी क्या होते हैं। हमने अकल से ये सोचा था कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ का प्रधानमंत्री, यहाँ का गृह मंत्री, यहाँ का राष्ट्रपति, यहाँ का चीफ जस्टिस सबों को एक आंख से देख रहा है, अगर हमारे ऊपर कोई ऐब आएगा, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो हमारी हिमायत में वो लोग आएंगे। ये सोच के हमने कहा था। हमको नहीं पता था कि इनकी आंख में सुअर का बाल आ जाएगा, और ये हमको जब पता लगा जब 1950 में ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया जिसमें कहा गया कि जो दलितों को जो मिलता है 2000 साल की गाली खाने के बाद, कि उनको अगर कोई अब गाली देगा तो सज़ा होगी।
अब क्योंकि उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, कोई पढ़ने को मांगता भी था तो उसकी आंखें फोड़ दी जाती थी। मनु में तो यही है। उनको जब कहा गया कि इनके लिए कुछ रिजर्वेशन होंगी, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो दलित से मुसलमान बने हैं, दलित से मजहबी सिख बने हैं, दलित से ईसाई बने हैं, उनको नहीं दिया जाएगा। ये नहीं था, सब दलितों को, क्योंकि उन्होंने 2000 साल की चोट खाई थी, उनको ये हकूक़ मिले थे। मगर हुआ क्या 1950 में, उन्होंने कहा, सोचा शायद पंथ के या किसी और जो हिंदूवादी कांग्रेसी थे, उनके मन में आया कि अगर सबों को ये रियायत मिल जाए तो शायद सारे लोग ईसाई बन जाएंगे, उनको रियायत भी मिलेगी और हमसे छुटकारा भी मिलेगा। तो वो 1950 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाए, जो एक तरीके से पहला एंटी कन्वर्जन लॉ था, और पहला ऐसा लॉ था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसमें धर्म ला दिया था कि अगर आप ईसाई हैं या मुसलमान हैं तो आपको हकूक़ नहीं मिलेंगे। गांधी, नेहरू और अंबेडकर की ये मंशा नहीं थी, उनके ऊपर जोर डाला गया और ये लाया गया। उसके बाद 56 में नियोगी कमीशन आया, और उसके बाद उड़ीसा वगैरह 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 वगैरह, आज 12-13 प्रांतों में एंटी कन्वर्जन कानून है। सर, एंटी कन्वर्जन कानून एक बार समझा पाएंगे कि माइनॉरिटी के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? किस तरह से इसको देखे एक माइनॉरिटी? इसका नाम है फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, मगर सरकार आज तक हमको नहीं बता पाई है किसकी फ्रीडम, क्योंकि दलित की फ्रीडम तो छीन लिया आपने। आप दलित को कह रहे हो कि आप मुसलमान मत बनो, क्यों ना बने? आप दलित को कह रहे हो ईसाई ना बने, क्यों ना बने? और कुछ दिनों तक आप कह रहे थे दलित को कि अपना सिख बनो और ना बुद्धिस्ट बनो। अंबेडकर 5 लाख लोगों को लेके बुद्ध बन गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में शायद पैदा हुआ हूँ, मगर मरूंगा नहीं। तो बुद्धिस्ट बन के, जैसे बुद्धिस्ट बने उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये एंटी कन्वर्जन लॉ दलितों को, आदिवासियों को एक बंदिश बना देता है कि अगर आप हिंदू रहेंगे तो आपकी नौकरी रहेगी, हिंदू नहीं रहेंगे तो आपको बर्खास्त किया जाएगा, जेल जाएंगे आप हिंदू रहेंगे तो आपके बच्चे स्कूल और कॉलेज में वजीफ़ा ले पाएंगे, नहीं रहेंगे तो आपका छीन लिया जाएगा वजीफ़ा। अगर आप हिंदू रहेंगे तो आप पार्लियामेंट में रिजर्व सीट से लड़ सकेंगे, अगर हिंदू नहीं रहेंगे तो ना पंचायत राज में ना पार्लियामेंट में कहीं नहीं कुछ पढ़ पाएंगे। मतलब ये कि अगर आप ईसाई और मुसलमान बनते हैं तो आपकी रोज़ी रोटी, आपका पॉलिटिकल पावर, आपकी आज़ादी सब छीन ली जाएगी। तो किसकी आज़ादी छीन रहे हैं आप? मेरी तो नहीं छीन रहे, मैं तो पैदाइशी ईसाई हूँ, मेरी क्या छीनेंगे आप उसकी छीन रहे हैं जिसको आपने अपने 2000 साल तक रगड़ के रखा था, अपने पंजे में रखा था, उसकी आज़ादी छीन रहे हैं। सर, अभी बंगाल के इलेक्शन की ही बात करें, शुभेंदु अधिकारी खुलकर बोल रहे हैं, ये मतलब कि इतने साल हमें भी पत्रकारिता में हो गए, कभी नहीं सुना था कि मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिए हैं, हिंदुओं ने वोट दिए हैं, अब मैं हिंदुओं का ही काम करूँगा। तो ऐसे में तो फिर क्या करें, अब कहाँ जा रहा है देश? अगर ज़्यादा हम लोगों को गुस्सा आया तो हम इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में नालिश करेंगे इनके ऊपर कि इनका जो सीट इन्होंने जीती है तब बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी बात कर रहे हैं। मुसलमान और ईसाई कहाँ जाएंगे? बंगाल का ईसाई केरला तो नहीं जाएगा हक मांगने। और कौन होते हैं ये? जैसे वो स्लोगन है ना, हिंदुस्तान हम सब की जायदाद है, किसी के बाप की जायदाद नहीं है। सर, अब फिर पंजाब की अगर बात करें कि इस तरह का माहौल है, अब जो वहाँ पे ईसाई हैं, एक डर के माहौल में तो कब तक ये माइनॉरिटी जीती रहेगी? कभी भी कोई आ जाएगा, गुंडे आएंगे, चीज़ों को मारेंगे, पीटेंगे, कब तक चलता रहेगा सर ऐसा? डर मुसलमानों पे या ईसाइयों में नहीं है, दबाव मुसलमानों पे या ईसाइयों पे नहीं है, दबाव हर आदमी पर है जिसको ये सोचते हैं कि या तो आवाज़ उठाएगा या अपनी ज़िंदगी खुद जीना मांगता है। और ये जब ढूंढेंगे, आज मेरे को सता रहे हैं, कल तक आपको सता रहे थे, परसों इनको कोई हिंदू दलित मिलेगा जो कहता नहीं मैं तो शादी घोड़े पर करूँगा,
नहीं, मैं तो बारात कार में लेके जाऊंगा, उसको भी मारते हैं ये। कोई औरत कहेगी नहीं, मैं तो इसी कॉलेज में जाऊंगी, जीन्स पहनूंगी, ये हैंडफोन लूंगी मैं। जिसको ये कमज़ोर समझते हैं, जिसको दबा के रखना मांगते हैं, उसके ऊपर दबाव डालते हैं। तो ये हमको कहना और ये किसी और को सोचना कि सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुसलमान या ईसाई दबाए जा रहे हैं, उसकी सोच में ऐब है। सारे दलित, सारे के सारे, सारे आदिवासी, सारे के सारे, कोई नहीं छूटा है, महिला ही नहीं छूटी है अभी तक। जो नेहरू की वजह से, इंदिरा गांधी की वजह से, राहुल गांधी, राजीव गांधी की वजह से जो हकूक़ मिले थे, कल छिन सकते हैं। कल अगर हिंदू राष्ट्र आता है तो क्या वो महिला को ये आज़ादी देंगे? किसी ने पूछा है? या फिर वही हिंदू राष्ट्र में जो उनकी पुस्तक है वही लिखेंगे जो हिंदू कोड बिल की वजह से, जो सरदार पटेल की वजह से जो हकूक़ औरतों को, हिंदू औरतों को मिले थे, क्या कल हिंदू राष्ट्र में होंगे? कोई गारंटी है? जिस राष्ट्र में आदिवासी, अक़लियत, दलित को हकूक़ नहीं है, और महिला को कैसे हकूक़ मिलेंगे? तो सर, प्रधानमंत्री कहते हैं कि बदला नहीं बदलाव होगा, तो शब्दावली सीखना, और वो भी जो उनकी मदर टंग नहीं है। एक गुजराती हिंदुस्तानी के स्लोगन इस तरीके से बोलता है तो ये आप उनकी पब्लिक रिलेशन मशीनरी है, वो लफाजी में माहिर है। सर, इसका आपको अंत किस तरह से ये चीज़ें होंगी, या माइनॉरिटी कर ले कि उनके साथ जुल्म अब होना तय ही है? अगर मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ, मैं ईसाई हूँ या मैं बना हूँ। अगर तकनीकी से देखा जाए तो कोई ईसाई पैदा होता नहीं है, ईसाई परिवार में पैदा होता है। बपतिस्मे के बाद जब वो कबूल करता है तब वो ईसाई माना जाता है। मगर अगर मान भी लिया कि ईसाई बनता है, ईसाई यहाँ पर 2000 साल से है, मुसलमान यहाँ पर 1500 साल से कल नहीं आए हैं। अकबर बाबर के साथ नहीं आए हैं, बाबर से 1000 साल पहले यहाँ पे ईसाई थे, मुसलमान थे। 12वीं-13वीं सदी में आए थे पहली बार, और उसके पहले केरला में 6ठी सदी में आ गए थे। तो जहाँ पर हमारी रूट्स इतनी गहरी हैं, दुनिया की गहरे से गहरी जगहों से कम नहीं है, वहाँ पे कौन किसकी हिम्मत है कि हमारे अस्तित्व को मिटा दे? नहीं मिटा पाएगा। लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि एक साथ मिलकर चलना है। हम कोई ख़ास हकूक़ नहीं मान रहे, वही हकूक़ जो मुसलमान को है, हिंदू को है, सिख को है, वही हम मान रहे हैं। उसे ना एक रत्ती कम, ना एक रत्ती ज़्यादा, सबों को बराबर कर देंगे तो हम भी कबूल रहेंगे, आप भी कबूल रहेंगे। आप हमके ऊपर कोई इनायत नहीं कर रहे, हमको कोई बख्शीश नहीं दे रहे हैं। हमको यहाँ पर रख के, हमारा देश है, यही पैदा हो रहा है, यही की संतान है, यही की खाल है। आप ही की ज़ुबान बोलता हूँ मैं विदेशी नहीं हूँ। आप इंग्लिस्तान में जाते हैं, आप 2 करोड़ अमेरिका में हैं, वहाँ पे आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, वहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं कि हमारा धर्म दिया जाए, और हिंदुस्तान में आप मुसलमानों को और ईसाइयों को और सिखों को दबाते हैं। ये नहीं चलेगा। और सर, ये लिंचिंग खत्म होगी सर? इससे पहले कि उन्होंने मुसलमानों को लिंच किया, इससे पहले कि उन्होंने 3 या 4 ईसाइयों को लिंच किया, उन्होंने सैकड़ों मुसलमानों को लिंच किया था, 20 या सैकड़ों आदिवासियों को लिंच किया था। अमेरिका में भी लिंचिंग होता है। कानून इसके खिलाफ बनाए गए हैं, उनका अमल हो तो लिंचिंग अपने आप बंद हो जाएगी। काओ के कानून में सुधार आना चाहिए। काओ के बहाने बड़े लोगों पर जुल्म होता है। पिछले हफ्ते मैं उड़ीसा में था, 3 कब्रों पे गया मैं। ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स, जिसका कत्ल उसके बच्चों के साथ इस वक्त किया गया जलाकर कि वो कन्वर्ट करता था, हालांकि वो कोड़ियों का डॉक्टर था। फादर अरुल दास, उसको 3 कमान से मारा, ये कह के वो कन्वर्शन करता है।
रहमान जो काउ ट्रेडर था, जानवरों का ट्रेडर भी क्या था, वो ठेका लेता था, यहाँ से वहाँ चला के ले जाना, जंगलों के थ्रू ले जाना पड़ता है, दूध की भी और भी, गाय भैंस बकरी, उसका कत्ल किया। तीनों के कातिल एक ही आदमी था, दारा सिंह। और दोबारा मैं इस वास्ते उनकी खबरों पर गया कि याद कर पाऊँ कि पिछले 20-22 साल में क्या हुआ है, कानून अच्छा हुआ है या खराब हुआ है, हालत खराब हुई है या अच्छी हुई है। कभी कभार इस तरीके के बरसियों में मेलों पे जाना पड़ता चाहिए हमको, शहीदों की कब्रों पे जो मेले लगते हैं उन पे कभी कभी जाना चाहिए, याद आता है कि वो क्यों मरे थे, किसने मारा था। तो ये जो आप नूह में या किसी में 20 जवानों को आपने मार डाला है गाय की उस पर करके, जो लोग गाय पालते थे अब भैंस पालते हैं, कल आप कहेंगे भैंस नहीं चाहिए। एग्रीकल्चर के ऊपर जितना नुकसान इससे हुआ है कहीं नहीं हुआ। मैं पूरा देश चप्पा चप्पा गांव जाता हूँ, वहाँ पर एग्रेरियन जो लॉस है बहुत ज़्यादा है, उसको हमको समझना पड़ेगा, बिजनेस में, ट्रेड में, चमड़े की ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में। और आज की तारीख में भैंस की मीट का या बीफ का सबसे बड़े जो व्यापारी हैं और सबसे बड़े तस्करी हैं वो मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, सिख नहीं है, दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है। सर एक ये आखिरी सवाल, आप बुद्धिस्ट भी नहीं है। आपके साथ इतना लंबा सफ़र रहा है, इसमें सर आरएसएस और संघ के लोग ज़रूर आपसे मुलाकात हुई होगी, तो हमारे दर्शक ये समझना चाहेंगे कि उनका जब आपसे उनकी बात होती है तो माइनॉरिटी को लेकर उनका क्या कहना है और प्रैक्टिकली आप क्या देखते हैं, क्या फ़र्क पाते हैं? शक्ल से आरएसएस का काडर, संघी, स्वयंसेवक बिल्कुल मेरे जैसा या आप जैसा ही लगता है, हमारे जैसा ही खाता है, वो भी मांस खाता है, वो भी शराबी कबाबी है, वो भी पढ़ा लिखा है। जब तक वो मुंह नहीं खोलता आपको पता नहीं लगता, जब मुंह खोलता है तो जहर उगलता है, तब आपको पता लगता है कि यह आदमी संघी है। इसकी ट्रेनिंग कैसे हुई है, इसने कौन सी किताबें पढ़ी थी, इसने देश के बारे में क्या सीखा था, इसने दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में क्या सीखा था, मुसलमानों के और ईसाइयों के बारे में क्या सीखा था। जब वो मुंह खोलता है या जब वो लिखता है आपको पता लगता है कि उसके दिमाग में कितना पॉइजन भरा हुआ, कितना जहर भरा हुआ है। कि मेरा पहला ताल्लुक इनसे हुआ था 65 में, 1965 में, जब मैं कॉलेज में था। किस तरीके से हिंदू लड़कों को पढ़ाते थे मुफ्त किताबें बांट के। 1965 दिल्ली यूनिवर्सिटी, रामजस कॉलेज, हंसराज कॉलेज, करोड़ीमल कॉलेज, मुफ्त की किताबें यूथ को पकड़ते हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। बिरला एक वहाँ पे क्या कहते व्यायामशाला में किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती थी, ये मेरी मैं चश्मदीद गवाह हूँ। 60 साल से ज़्यादा हो गए इस बात को, और मैंने इनको बढ़ते हुए ही देखा है, ज़्यादा जहर उगलते हुए देखा, ज़्यादा, क्योंकि इनके पास पावर आता गया। 71 तक कोई पावर नहीं था, 75 के बाद 77 के बाद पावर आना शुरू हुआ, जब विजय प्रकाश नारायण के मूवमेंट के साथ जोड़े गए। जब इंदिरा गांधी ने इनको जेल में भर दिया तो ये CPM के साथ भी मिले, और उसके बाद से ये राजनीतिक में बड़े जोर से आए, और पिछले 30 साल से आज न कल न परसों कहीं पे राज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कितने साल से राज कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अब कितने साल, छत्तीसगढ़ में कितने साल हो गए, उड़ीसा में अब आ गए, बंगाल में अब आ गए, फैल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं अभी। और प्रधानमंत्री इनके, गृह मंत्री इनके, चीफ जस्टिस भी कभी कभी बोली RSS की बोलते हैं। पिछले चीफ जस्टिस में कई थे, गोगोई की बात अगर ले ले तो संघी जो मेंटालिटी, जो जहर है, भारत के भविष्य के लिए अंधकारमय भविष्य बनाता है। हिंदू समाज ही इनको कंट्रोल करेगा, निकाल फेंकेगा। लेकिन सर एक सवाल उठ रहा है कि बीजेपी स्टेट्स में कभी एंटी इनकम्बेंसी आती ही नहीं है, तो फिर ये सवाल मैंने ही पूछा था कि हर जगह इनकम्बेंसी आती है, क्योंकि ये मैनिपुलेट करते हैं, दबाव डालते हैं, चोरी करते हैं। मगर कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा?
सर यही शायद दर्शक पूछ रहे होंगे कि कब तक चलेगा। नहीं, इसको कहते हैं अल्लाह के राज में देर है अंधेर नहीं है, और उम्मीद पे जीती है। और क्योंकि आप धार्मिक अक़लियतों की बात कर रहे हैं, तो हर धार्मिक आदमी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कहता है अल्लाह मियाँ जो चाहेंगे अल्टीमेटली वो होगा। शायद हमारी आजमाइश ले रहे हैं कि हम में कितना दम है, कितनी क़ुव्वत है हमें, कितने डरपोक हैं हम, या कितने बहादुर हैं, कितने ज़हीन हैं हम। अगर हम इस टेस्ट में पास हो गए तो जीत हमारी है। पर सर इस टेस्ट में आपको लगता है कि ईसाई और मुसलमान के अलावा जो सेकुलर लोग हैं उनको आगे आना ये चाहिए? टेस्ट ईसाइयों के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं है, हर हिंदुस्तानी के लिए टेस्ट है ये। हिंदुस्तान के लिए। शुक्रिया सर, आपने स्वतंत्र को टाइम दिया। कुछ जल्दी से हमारे ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? उम्मीद रखिए, सब कुछ मुमकिन है। शुक्रिया। तो देखिए, उम्मीद रखिए, सब कुछ मुमकिन है। तो जैसा हमने बताया कि पंजाब 2027 में चुनाव है, उससे पहले धर्मांतरण का बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। उसकी हकीकत क्या है, जॉन दयाल सर ने आपको बताई। इसी तरह से बात क्या है, वो क्यों सेट की जा रही है, क्या नैरेटिव है, ये सब अगर आपको समझना है कि क्यों किया जा रहा है, और अगर आप जानना चाहते हैं तो सवाल पूछिए, क्योंकि अगर आप खामोश रहेंगे तो आप गलत के साथ हैं, यही समझा जाएगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।